आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर मैं मावश खान आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देना ही असल में मेरा मकसद होता है। इधर उधर की चीज़ें चलते फिरते बातें करना तो वो बिल्कुल एक अलग सी चीज़ होती है। वो तो मतलब मुझे ख़ुद अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों की चीज़ों को जो है ना वो शेयर करना आप लोगों के साथ। लेकिन असल मकसद मेरा वॉइस ऑफ जर्मनी मावश खान हो, टिकटॉक हो, महविश ज़फ़र हो, माँ खान हो, तमाम सोशल मीडिया पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जर्मनी के हालात इस वक्त किस नहज पर पहुँच चुके हैं। जिस वक्त यहाँ बड़ी तेज़ी से लोग आ रहे थे तब भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और अब जो है हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं वो भी मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन बताती रहती हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रा मैं भी जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ वो भी किसी ना किसी से बात करके या न्यूज़ के ज़रिए या जो कुछ मुझ तक पहुँच रहा होता है वही दे रही होती हूँ। लेकिन आज जो है मुझे इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई अली से। अली जो है वो यहाँ स्टडी वीज़ा पर आए थे और यहाँ इन्होंने माशाल्लाह से मास्टर्स किया है। इनका ताल्लुक़ कराची से है और NIT से ये माशाल्लाह से पढ़े हुए हैं। मज़ीद इनके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन हाँ, आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आज आप जान सकेंगे हमारी इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पकड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आई एम ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे बात कर सकूं। मेरा काफ़ी अरसे से, मैंने जैसे आपको बताया भी था ऑफ द कैमरा कि था कि अगर मुझे बर्लिन जाना हुआ तो मैं महविश आपस से ज़रूर मिलूँगा, और इत्तेफाक से मैंने आपको बताया था इनोट्रांस में मैं आया हुआ था तो आपसे मुलाकात होने का मौका। तो अली आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पे आपने मतलब किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और आप कहाँ से यहाँ बर्लिन, आप बर्लिन में नहीं रहते? तो बेसिकली मैं 2021 एंड ऑफ नवंबर में मैं कराची से म्यूनिक आया। वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में मेरा मास्टर्स इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, MEM जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। तो वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू किया, और फिर नेक्स्ट 8 मंथ्स आफ्टर मैंने फिर एक कंपनी ज्वाइन की, वर्किंग स्टूडेंट कोनुक्स GmbH जो रेलवे इंडस्ट्री में ही होती है। और वहाँ पे काम करते करते ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद इसी साल जुलाई में मैंने वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की एज अ सप्लाई चेन मैनेजर। तो इनोट्रांस क्योंकि ट्रेन्स और रेलवे इंडस्ट्री के ऊपर ही टॉपिक था, और यहाँ पे मैं से बर्लिन में हो रहा था, तो मैंने PSA म्यूनिक में, PSA बर्लिन में इवन मैंने ये अपॉर्चुनिटी के मैंने पोस्ट खुद किया कि लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है और जो ख़ास तौर पे रीसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो आएँ, और मैं इनकरेज करता हूँ अगर उनको अभी भी मौका है तो ज़रूर आएँ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, कंपनियों के टूर्स हैं, सब कुछ हैं, देखें। तो इसलिए मेरा बर्लिन आना हुआ, और बर्लिन आना हुआ तो मैंने कहा महविश आपस से तो ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली। अली जो है वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए आए थे, और माशाल्लाह से इन्होंने NIT यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद ये यहाँ अपने मास्टर्स प्रोग्राम में आए। उसके बाद इन्होंने माशाल्लाह से जिस कंपनी में इन्होंने एज अ स्टूडेंट जो है ना वो काम शुरू किया, आज माशाल्लाह उसी कंपनी के साथ ये अपनी परमानेंट जॉब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। आप लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम में आना ज़्यादा इकोनॉमिकली बेहतर है, या जो A लेवल होते हैं, O लेवल्स होते हैं, और इंटर होते हैं, मैट्रिक होता है, उसके बाद यहाँ आया जा सकता है, तो इट्स ओके? देखें, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल तो ज़रूर हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे ना, चाहे वो आप बड़े बड़े शहरों में सारे भी चेक कर लें, तो आपको हमेशा नज़र आएगा कि बैचलर्स करके यहाँ पे मास्टर्स करके आने में कुछ आसानी है। एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन मिनिमम हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग बगैर लैंग्वेज सीखे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इक्विवेलेंसी तो अपनी मैनेज करनी है, फिर कुछ आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम मोस्ट ऑफ देम आर डिज़ाइन इन जर्मन लैंग्वेज। तो उसको कोप अप करना, और फिर वो 4 साल का एक प्रोग्राम है, यहाँ 2 साल लगते हैं मास्टर्स करने में। तो इन सब को अगर देखा जाए, आप अपनी ब्लॉक अमाउंट की मैनेजमेंट देखें तो मास्टर्स, और मैं समझता हूँ कि आप हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं जो पाकिस्तान से पढ़ कर आए हैं वो ये खुद देखेंगे, क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट गोल जॉब सिक्योर करना है यहाँ पे, एक तो होते हैं सिर्फ जिन्होंने हायर एजुकेशन करनी है। मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान से वो बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं होती जो सिर्फ बोलेगी यार हायर एजुकेशन के लिए चलो चलो, उसके बाद वापस पाकिस्तान चलता है। तो जो लोग ये काम करें उनको अंदाज़ा होगा कि क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में जॉब एक्सपीरियंस लिया हो ना, तो आपको इंडस्ट्री का पता होता है।
कि बैचलर्स तो देखें थ्योरेटिकल आपने सारी चीज़ें पढ़ी, फिर आप दोबारा मास्टर्स में आ जाएंगे, सब फिर थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैंने एक्चुअली करना है क्या। आप 26-27 साल के इंसान खड़े हैं और आपको यही नहीं पता कि मुझे किस फील्ड में जाना है। सो दैट्स बेट, सो इसका सबसे अच्छा एक ऑप्शन मैं समझता हूँ। मैंने 1.5 साल जॉब की, पाकिस्तान में जॉब की, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि इंडस्ट्री क्या है। और अब अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, बट मैंने कहा ठीक है मुझे मैनेजमेंट की फील्ड में काम करना है। तो वो मैंने जो 1.5-2 साल काम किया है ना फील्ड में, तो मुझे उसने बताया कि यार ठीक है, इंजीनियरिंग जितनी पढ़ी, मैं हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे R&D और डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स होते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट मैं अपने लिए समझता था कि इंजीनियरिंग बहुत हो गई ना, अब मैं इसको पर्सपेक्टिव रखूँगा मैनेजमेंट का, एंड दैट आई डिड। तो मैं अपनी तरफ से अपनी उसमें, और जितने हमारे फ्रेटर्निटी में दोस्त अहबाब होते हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ओके, डू योर बैचलर्स, टेक अ ब्रेक अगर आपको लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के हालात आपको पता है, तो अभी बच्चे बस बोल रहे हैं बस निकलो, वीज़ा लो और निकलो, तो ये वाली सिचुएशन है। मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी बेस्ट है इसके लिए, बहुत बेहतर। अच्छा, क्या वाकई जर्मनी में हायर एजुकेशन फ्री है? देखें, बिल्कुल हायर एजुकेशन फ्री है, लेकिन अभी बहुत रीसेंट डेवलपमेंट यही है कि जर्मनी में कुछ स्टेट्स ने फ़ीस इम्पोज कर दी है, और जिसमें बवेरिया, क्योंकि मैं बायर्न बवेरिया से हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ के स्टेट ने अप्रूव कर दी है। और बहुत मायानाज यूनिवर्सिटी TUM, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, उसने वो फ़ीस इम्प्लीमेंट कर दी है स्टार्टिंग फ्रॉम विंटर ऑफ 2024। कितनी? तो पर सेमेस्टर 4 से 6 हज़ार यूरोस के दरमियान पर सेमेस्टर आपको पे करना है, ब्लॉक अकाउंट के साथ? जी, ब्लॉक अमाउंट तो देखें, ब्लॉक अमाउंट का लेना देना आपके वीज़ा के साथ है। जो आपको वीज़ा मिलता है 1 साल, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो आपकी 1 साल तक की जो वहाँ पे अलाउंस है, सब्सिडीज़ आपको जो देनी पड़ेंगी अपने आप को वहाँ सिक्योर करने के लिए, रहने के लिए, वो तो उसका ताल्लुक वीज़ा से है। इसके अलावा इन्होंने फ़ीसेस लगाई हैं, और ये जो समर 23 गुजरा है ना आपका, ये आखिरी सेमेस्टर था जो फ्री था। इसके बाद इन्होंने TUM में तो, बवेरिया में तो लग चुकी है, तो अब ये कि डिफरेंट इवन जैसे इंगुलशाट है, उसमें अगले सेमेस्टर से लग रही है, वहाँ कम लग रही है, वहाँ 500 पर सेमेस्टर एक मिसाल के तौर पे। फिर मुझे पता है रोजनहाइम में या डेगेनडॉर्फ में उन्होंने भी प्लान रखा है, वो बोल रहे हैं कि हम ये जो पैसा है ना, इनकी स्टेट ने ये इसको डिक्लेयर किया कि ये हम पैसा यूज़ करेंगे प्रोफेसरशिप और लैब्स और इक्विपमेंट्स को और इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये कि ऑल्टरनेटिवली कुछ स्कॉलरशिप भी निकाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरे देने होंगे, लेकिन अब वो जो बिल्कुल फ्री का वर्ड होता था ना, वो अब आपको बहुत एहतियात से देखना होगा। अंदाज़ा तो था मुझे भी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी। अली ने कंफर्म कर दिया कि अब जर्मनी में भी जो है वो हायर एजुकेशन फ्री नहीं है। हम बहुत खुश होते थे। अभी पिछले दिनों मैं इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे मैंने इस बात को जो है वो इसका जिक्र भी किया था कि इंग्लैंड में जो है वो किस तरह से सेमेस्टर फ़ीस दी जाती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में भी फ़ीस अब आपको देनी होगी। अच्छा, एक यहाँ पर चले स्टूडेंट का तो हो गया, आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा। सेकंड में ये है कि आप यहाँ जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो जॉब के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे मुझे ये पता है कि कोई जॉब सर्च वीज़ा होता है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें आप जिस जगह मौजूद हैं वो पूरी इंटरनेशनल उसकी वो वेबसाइट्स हैं। वही 4-5 वेबसाइट्स हैं जिनकी जो है ना वो मेरा तार गुजर रहा है, और हर दफ़ा कोई ना कोई नज़र नहीं आता, वो गुजरने लगता है, मुझे उसको रोकना पड़ता है, तो सॉरी। तो उसमें यह है कि आप जॉब सर्च वीज़े पे आ सकते हैं। बाकी मैं अपने पेज पर अक्सर डालती रहती हूँ, इस वीडियो के साथ भी डाल दूँगी। बहुत सारी जो है ना कोई 4-5 वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ख़ुद से जॉब सर्च करके जॉब का वीज़ा लेके यहाँ आ सकते हैं। और एक और आपका बहुत देरीना क्वेश्चन, आजकल अपॉर्चुनिटी कार्ड का बड़ा चर्चा है, और हर यूट्यूबर और हर जो है ना बंदा इस पर वीडियोस बना रहा है और ख़ूब धूम मचा रहा है। तो बाकी चीज़ों का तो चले, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ। असल में अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है अली? अच्छा देखें, आप अपॉर्चुनिटी कार्ड आप समझें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जॉब सर्च वीज़ा को, JSV की ड्यूरेशन होती थी 6 महीने, तो अब इन्होंने अपॉर्चुनिटी कार्ड को 1 साल के लिए इनिशियली आपको अलॉट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको 1 साल तक काम करने की एज अ पार्ट टाइम, जैसे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है कि वो काम कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को अपनी फाइनेंसेस कर सकें। तो यही आपको अपॉर्चुनिटी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको चांस कार्ड कहते हैं, इसमें भी मिलेगी। तो ये उसकी एक्सटेंशन है
आपको मैंने जैसे आपको बताया भी था, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको और एक्सटेंड हो जाएगा। वो देखें, वीज़ा एक्सटेंशन जर्मनी का ना एक अलग दूसरा रुख है। मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट वीज़ा शुरू में 3 महीने 6 महीने मिलता है। मैं ऑलमोस्ट मुझे 2.5 से 3 साल हो गए, मेरे पास अभी भी स्टूडेंट वीज़ा, अब जो जब तक जॉब की वजह से मैंने चेंज किया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी तक वीज़ा पर हैं। तो वो एक्सटेंड करते रहना कोई बहुत आइडियल केस नहीं है कि आप भी करते रहें कि आपको जॉब नहीं मिली और आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरा मास्टर्स लेके मैं अपना स्टूडेंट स्टेटस बढ़ा लूँ, लेकिन टेक्निकली गलत इन्फॉर्मेशन देने की बात मुतरादिफ है। तो एक तो इसमें ये चीज़ है, दूसरा इसमें ये कि हाँ ज़ाहिर है आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन इसमें यह है कि आपको बहुत एहतियात रखनी है, क्योंकि इसमें आपको ब्लॉक अमाउंट भी दिखानी है अपॉर्चुनिटी कार्ड में पूरी एज इक्विवेलेंट टू जैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है। इन्होंने इस दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया शायद, कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में जो है वो आपको स्टूडेंट कार्ड मतलब स्टूडेंट वीज़ा, और जो वो मतलब ब्लॉक अमाउंट वहाँ से ले लिया, और जो आपका जॉब सर्च वीज़ा था जी उसको बढ़ा के 1 साल का कर दिया। इन दोनों को मर्ज करके अपॉर्चुनिटी कार्ड बना दिया। आज मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई जी। और बाकी वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो आपके पास जैसे वो भी तो कनाडा भी बड़ा मशहूर है, पॉइंट सिस्टम होता है। आपको अपने आपकी लैंग्वेज है, आइल्स है, डिग्री है, इसके पर पॉइंट्स हैं, फिर वो पॉइंट्स की ओपनिंग होती है, उसके बेसिस पे वो आपको मिलता है। आई थिंक मैंने जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस्लामाबाद से और कराची से लोगों को अपॉइंटमेंट मिले हैं, चांस कार्ड मिले हैं, लेकिन चांस लेना ठीक है, इट्स फाइन, इट्स बेटर, लेकिन चांस लेने से पहले मैं ज़रूर उन भाई बहनों से बोलूँगा जो जर्मनी में ऑलरेडी लोग हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे पहले पूछ लें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। क्योंकि बाहर से ना पाकिस्तान में बैठ के लगता है कि जर्मनी, यूरोप और पता नहीं पैसे दरख्त में लग रहे हैं और जॉबें बट रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट की, मैं आपको बर्लिन की, अभी मैंने आपको बताया मैं अभी एक इंडियन भाई से मिलकर आया हूँ। पाकिस्तान म्यूनिक में तो खैर मेरे हैं ही बहुत सारे कलीग्स और दोस्त, जॉब क्राइसिस बहुत बढ़ गया, और अब तो फुल टाइम जॉब्स के साथ साथ तो अब और जॉब्स में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किस्म के लोग आ रहे हैं और वो इंग्लिश ही आ रही है। ज़ाहिर देखें, या तो आपको एक लैंग्वेज पैकेज हो आप कि आप बोल सकते हो B2 C1, और वो तो फिर देखें फिर आपको स्टैंड आउट करना बनता है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो आ रहे हैं जिनकी लैंग्वेज A1, हार्डली कोई A2 होगा, मैं तो A1 के भी समवेयर इन द मिडिल हूँ, तो मुझे ये पता है कि वो बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात से जब ये फ़ैसला लें, प्लीज़, ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, ज़रूर लें। मैं समझता हूँ स्टूडेंट ऑप्शन, फिर मैं अभी एक रिसेंटली किसी केस को असिस्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं उनको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट स्टेटस फिर बेहतर है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं भी हुआ तो डिग्री तो हाथ आएगी। सही। ये अभी रिसेंटली मुझे जो है ना मैसेंजर पर किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं अपने बेटे को यहाँ भेजना चाहता हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मैं उसको स्टडी वीज़ा के लिए भेजूँ या जॉब के लिए भेजूँ। तो ज़रा ये फ़ैसला मैं नहीं कर सकती, ये कोई ऐसा प्रोफेशनल इंसान जो इस चीज़ से गुजर चुका हो। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब उस इन्फॉर्मेशन के पीछे के क्या मज़ीद मामलात हैं या चीज़ें हैं, वो आपको इस तरह के लोग ही बता सकते हो। मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहती हूँ ताकि आप लोगों तक सही और अथेंटिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अच्छा अली, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें तो हमारी हो ही गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी का भी हो गया है, और मतलब इन दोनों में अगर आपको जॉब सर्च वीज़ा या जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी हो या स्टूडेंट के लिए आप चाहें तो स्टडी वीज़ा बेस्ट है। देखिए, वैसे तो आपा इसका अब वो नहीं, ये केस टू केस वेरी करता है, इसका कोई वन फिट फॉर ऑल कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। लेकिन ये कि अगर कोई बंदा न्यूट्रली सोचे हालात को देख के, आप देखें फिर भी अभी पता है आईटी की जॉब, अभी हम ये बात करते हैं आईटी की जॉब में भी बूम था, लेकिन वो भी अब डिक्लाइनिंग हो रहा है। ले ऑफिंग अपनी तबीयत से सबसे टॉप पे, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, सॉरी माजरत उसके लिए, लेकिन अपनी सबसे उरूज पर पहुंची हुई है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो रही है, यहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं आप उनसे पूछेंगी तो वो उनको पता चलेगा कि ठीक है अभी लास्ट 2 मंथ से वो कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल है, लेकिन उससे पहले जो इन्फ्लेशन हुई है, ये जो वॉर के बाद जो इन्फ्लेशन हुई है, आपने खुद देखी, आप प्रोसेस से हैं यहाँ पे कि बेड़ा गर्क हो गया। 20 यूरो में कुछ भी नहीं आता, वरना पहले पूरी ट्रॉलियाँ भर जाती थी। तो ये मकानों के किराए हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिर जो ज़रे जंग हुई, जंग के साथ लोग यहाँ आए, लोगों को इन्होंने रहने के लिए इन्होंने जगह दी, फिर बच्चों को स्कूल्स दिए, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा एक तरीके से इतना ये दबाव पड़ा यहाँ के सिस्टम पर कि ये सिस्टम ही तकरीबन बैठ गया है। मेरी बात पर यकीन नहीं आता। आपके सामने एक और बंदा है जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको जाना है, ये म्यूनिख से आए हैं, लेकिन देख लीजिए एग्जैक्ट इन्होंने वही बातें की जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, कोशिश ज़रूर करें, लेकिन
नतीजे के लिए ख़ुद को तैयार रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जर्मनी आएँ और कामयाब होकर जाएं, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।